नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल मेंस आंसर राइटिंग कोर्स शुरू हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। 2-3 दिन हुए हैं और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि दिस इज़ फ्री फॉर यू फॉर 7 डेज़। आप 7 दिन का ट्रायल यहाँ करके ले सकते हो, बड़े प्यार से आराम से क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो। फिर भी हमने इसमें एक काम और जोड़ करके आपके लिए किया है और वो काम ये है कि कुछ डेमो क्वेश्चंस जो हैं हम आपको वीडियो के द्वारा भी दिखा रहे हैं ताकि आप लोग और जागरूक हों मेंस परीक्षा के लिए। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक अद्भुत परिणाम देने वाली विश्वसनीय क्लास है। जो लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं वो इसका महत्व समझ रहे होंगे, क्योंकि रोज़ ही आपको, जैसा कि हमने कमिट किया था कि 2 क्वेश्चंस हम आपको देंगे, तो वो 2 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम मॉडल आंसर्स आपको देंगे, तो मॉडल आंसर्स आपको मिल रहे हैं। और रेगुलर है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि कोई चीज़ शुरू होती है रेगुलर नहीं होती, तो जैसा कि होता है हमेशा, तो इट इज़ वेरी रेगुलर है आपके लिए, पूरी तरह से बराबर चला रहे हैं। और उसके बाद मैं चाहता हूं कि और भी लोग जागरूक हों, इसलिए मैं जो है इस कोर्स को आगे के लिए कंटिन्यू करने के लिए कुछ डेमो क्वेश्चंस जो है आपको देना चाहता हूं, ताकि आप जो कक्षा की हमारी जो क्वालिटी है उसको देख सकें। और 7 दिन की बात तो ठीक है जो भी हम लोगों ने की थी, लेकिन साथ ही साथ अभी हम लोग एक काम और शुरू करेंगे कि इसमें एक तो हम पर्सन टू पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, पर्सन टू पर्सन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके आपको समझाया जा सके कि आंसर किस तरह से लिखा जाता है। क्योंकि मेंस में सिलेक्ट होने का केवल एक ही और एकमात्र तरीका है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जिसने की है अच्छे से वो सिलेक्ट होगा। तो आज के जो डेमो क्वेश्चंस हैं मैं आपको देता हूं कि हमने कौन से अपने ग्रुप में डेमो क्वेश्चन दिए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का जो डेमो क्वेश्चन थे वो पेपर 1 सेक्शन से दिया था हमने। पिछली बार हमने इतिहास से दिया था, पेपर 1 के ही। इस बार हमने दिया है सोसाइटी मतलब समाज। तो समाज से हमने क्वेश्चन दिया है इस बार। तो सबसे पहले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो इस बार जो प्रश्न मैंने दिए हैं, देखिए हिंदी में और इंग्लिश में, जैसे हमने कहा था, बिल्कुल अलग अलग तरह से आपको मिलेगा। तो देखिए, बदलते शहरी जीवन में ने किस तरह महिलाओं को विशेष रूप से गृह कार्य के संदर्भ में प्रभावित किया है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। बदलते शहरी जीवन ने किस तरह महिलाओं को विशेष रूप से गृह कार्य के संदर्भ में प्रभावित किया है। इसको 250 शब्दों में आपको लिखना है और ग्रुप पर ये पहले ही इसका मॉडल आंसर मैं दे भी चुका हूँ। इंग्लिश में देख लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। Elucidate in what way the changing urban life has impacted women, especially in the context of housework. 250 words. I am repeating the question. Listen again. Elucidate in what way the changing urban life has impacted women, especially in the context of housework. ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न हम लोगों ने दिया है उसको भी देख लीजिए। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये तो संभावित रूप से दोनों ही प्रश्न देखिए आ भी सकते हैं परीक्षा में। डिस्कस द चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीसेंट पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS. डू यू थिंक द रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंस्टीड ऑफ कास्ट? एक्सप्लेन। 10 शब्दों में लिखना है आपको। फिर से पढ़े दे रहा हूँ मैं। चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीसेंट पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS. डू यू थिंक द रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंस्टीड ऑफ कास्ट? हिंदी में देख लेते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की हालिया नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियों पर चर्चा करें। क्या आपको लगता है कि आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक मापदंड पर आधारित होना चाहिए? स्पष्ट कीजिए। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS को आरक्षण प्रदान करने की हालिया नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियों पर चर्चा करें।
क्या आपको लगता है कि आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक मापदंड पर आधारित होना चाहिए? स्पष्ट करिए। तो दोनों ही भाषाओं में बहुत परफेक्ट आपको दिया गया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों ही प्रश्नों के जो ग्रुप हमारा चल रहा है उस पर मॉडल आंसर्स भी मैं दे चुका हूँ। आप तक मैं बाद में ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ। मॉडल आंसर्स मैं दे चुका हूँ और बच्चों ने भी लिख करके मुझे दिखाया, जिनकी कॉपी तुरंत हम लोगों ने चेक की है। विद इन 24 आवर्स हम आपकी कॉपी चेक करके आपको दे देते हैं और विद इन 24 आवर्स आपको मिल भी जाता है। ठीक है, बाकी मशीन तो नहीं है, थोड़ा बहुत 1 घंटा 2 घंटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई क्वेश्चन आपको दिया और उसका आंसर आपको ना मिले, आपकी कॉपी चेक ना की जाए। बहुत अच्छा रिस्पांस आपका हम लोगों को मिल रहा है, उसके लिए मैं आपको जो है थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़े अच्छा 2 दिन में ही बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है हमको। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्माइल कर देते हैं। और बड़ा अच्छा रिस्पांस आपका आया है इतने ही उसमें। और आगे एक और मेरी जो योजना है वो है वीडियो क्लास। मैं वीडियो क्लास के माध्यम से आपको आंसर राइटिंग भी बताऊंगा साथ में, जो सबके लिए होगी। उनके लिए तो विशेष रूप से होगी जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे, लेकिन बीच बीच में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ क्लासेस हम ग्रुप पर भी डालेंगे। ठीक है, अभी जल्दी विद इन 7 डेज़ जैसा मैंने कहा था, एक क्लास में अपनी डालूंगा, उसमें किसी एक प्रश्न को मैं बताऊंगा। इसके बाद यदि आपको रुचिकर लगा तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये 2 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इन दोनों नंबरों पर में से किसी भी एक नंबर पर संपर्क करिए। 9453775039। ठीक है, फिर देख लीजिए 9453775039। दूसरा नंबर है 7905309727। फिर से देख लीजिए 9705309727। इन दोनों में से किसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी अगर एक नहीं उठेगा तो दूसरा उठ जाएगा। आप पूछ सकते हैं इन डिटेल क्या फ़ीस है, क्या मॉड्यूल है, कोई भी आपको डाउट लगता है तो वो भी वहाँ पूछ करके आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अगेन टू अस। और मैं आपसे कहूँगा कि आप इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि मेंस जब भी हो उसका लाभ आपको पूरी तरह से मिल सके। इसी के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।